हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम भारत की प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से जो भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? इसका सही आंसर है 25 वर्ष। अगर आपकी आयु 25 वर्ष है तो वह प्रधानमंत्री बनने के योग्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति जी। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी। और ये 15वें नंबर की है और महिलाओं में ये दूसरे नंबर की हैं, लेकिन ये प्रथम आदिवासी महिला है द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री, जो कि पीएम मोदी हैं इस टाइम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह इस टाइम योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जो भी जिस समय योजना आयोग का अध्यक्ष होगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा, वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है 5 वर्ष। प्रधानमंत्री के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष बाद फिर चुनाव होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो जो सबसे अधिक कौन रहे थे प्रधानमंत्री अभी तक? तो उसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी। जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इनका कार्यकाल 16 वर्ष प्लस है। पूरा 17 वर्ष तो नहीं है, 16 वर्ष कुछ महीने हैं। तो सब जो कि अभी तक की जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर हुई है? तो कितने की हुई है? 3 की हुई है। कितनी की हुई है? 3 की। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को, इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति हैं वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उनको शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है? इंदिरा गांधी जी ने। किसने है? इसका सही आंसर इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति के पास नहीं होती। किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका सही आंसर है राजीव गांधी जी। जो राजीव गांधी थे वह सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? इसका आंसर एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने थे तो वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए एक भी दिन संसद नहीं गए थे। अगला प्रश्न है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर है मंत्रिपरिषद में। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में।
तो आज के प्रश्न आपको प्रधानमंत्री से जुड़े हुए प्रश्न आपने देखे, आपको समझ में आए होंगे। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। राधे राधे।